छोटी बहू, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने इतने दिनों तक सच छुपाया और उसकी वजह से आप सबको बहुत कष्ट सहना पड़ा। मुझे हर पल यही लग रहा था कि अगर मैं ये सच सबको बता दूंगी तो कहीं दो परिवारों की प्रतिष्ठा नष्ट न हो जाए। नष्ट न हो जाए? हमारे परिवार का तो भला ही हो जाता। जिसे हम छोटी बहू समझ रहे थे वो हम पर ही अत्याचार कर रही थी, हमारे सर पे नाच रही थी, हमारे सर पे तांडव कर रही थी। भूल गए आप लोग? राधिका, इसे बेवकूफ न समझो हमको। ये तुम सब कुछ कर रही थी अपने पिताश्री के लिए। सच ये है कि विशाखा देव बाबू की पत्नी है। देव बाबू का पहला विवाह विशाखा के साथ ही हुआ था, राधिका के साथ नहीं। फेरों के बाद और विदाई से पहले दुल्हन बदल दी गई थी। एक झूठ बचावे की खातिर तू झूठ पे झूठ बोले जा रही है। ये सच है कि मैं अपने बाबूजी के सम्मान के लिए चुप रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरे ससुराल की कोई फिक्र नहीं थी। आप दादी माँ से कहिए ना, वो आपकी बात जरूर मानेगी। उनसे कहिए मुझे माफ कर दे। दादी माँ, आपको तो इस घर की छोटी बहू का बेसब्री से इंतजार था ना? आप तो खुश हुई थी जिस दिन मैंने राधिका के साथ विवाह किया था, उसे दूसरी पत्नी बनाया था। फिर आज जब सबको ये पता चल गया कि मेरी पहली शादी भी राधिका के साथ हुई थी, तो इसमें राधिका कहां से बुरी हो गई? आपके मन में इस घर के लिए जो छोटी बहू की कल्पना थी, क्या राधिका उस पर कभी खरी नहीं उतरी? विवेक, बड़े महंत जी को बुला, उनसे कहना कि मामला सुलझ गया है, हमें हमारी छोटी बहू मिल गई है। बहुत आभारी हूँ कि सूचित करते ही आप यहाँ शीघ्र ही चले आए। आपने वही किया ना जो मैंने कहा था? जी, इस घर की दोषी कलंकिनी विशाखा को हमने इस घर से निकाल दिया है। हमें हमारी असली छोटी बहू मिल गई है, राधिका। राधिका? क्या राधिका ने इतना बड़ा सत्य छुपाया है सबसे? क्या इसने इतने दिनों तक सत्य का साथ दिया है? लेकिन महंत जी, राधिका ने जो कुछ भी किया दोनों परिवार के भलाई के लिए किया। असत्य सत्य ही होता है माँ जी। कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिससे असत्य के पाप की तीव्रता कम हो सके। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि राजपुरोहिताइन ने पाप किया है और ये दंड की भागी है। राधिका मेरी पत्नी, और मैंने अपनी पत्नी को माफ कर दिया है, तो कोई और क्यों इसे सजा देगा? मैं तुम्हारी पत्नी को दंडित करने की बात नहीं कर रहा हूं देव। मैं उस राजपुरोहिताइन को दंड देने की बात कर रहा हूं जिसने असत्य वाचन किया है। मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें ये दंड दिया जाता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुम्हें अपनी जिह्वा पर विषपिंड रखना होगा। ये विषपिंड 5 विषैले तत्वों से बना है राधिका। जिस जिह्वा ने सत्य को छुपाया और असत्य का साथ दिया, उसके लिए ऐसे ही दंड का प्रावधान है।